अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं आज मलिक साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर एक नज़र, ज़बान और बयान और ख़बरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब मलिक साहब के साथ। लेकिन उससे भी पहले एक और बात होगी, आप मेरी सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे। आपके तो स्टूडियो में कोई है, कोई चोर दरवाजा, कोई चोर स्विच, कोई इस तरह की कोई चीज? क्यों तुसी कोई चीज चुक के दौड़ना जी? आप समझ नहीं रहे मेरा मतलब क्या है। सिक्योरिटी और क्या होती है? सिक्योरिटी काहे को चाहिए? सिक्योरिटी ये होती है कि इंसान इतने कॉन्फिडेंस से बैठे कि उसको ये खौफ ना हो कि सिंध से कोई टार्जन करके आग उसको पकड़ ना ले। तुसी इस चीज की टेंशन ना लो, अपने सोफे नु ताला ला लो। अगर आज तक आपको किसी ने कुछ नहीं कहा ना, तो आइंदा भी कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन हमें तो खदशा है ना। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो आप लोग परेशान ना हो ना, मैं सोफे के पीछे बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं ये करता है। एडे बड़े मुंह वाली बिल्ली फड़ी जानी जी। मलिक साहब, उनकी तरफ तवज्जो ना दे, इधर आइए। क्या हाल है आपका आजकल? क्या हाल होना है, देखें जी, मुझ पे अल्जामात की एक भरमार लग गई है। एक सच्चे ऑनेस्ट आदमी के साथ ये हो रहा है आपके मुल्क में, लेकिन मेरे इरादे पुख्ता हैं। और आप मजीद जलील होना है जी। खुल के जवाब दें, उन्हें बताएं कि भाई आप गलत कह रहे हैं। एक एक बात का जवाब दें अगर आप सच्चे हैं तो। चले, वो मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, अगर कहता है तो कोई बात नहीं। इसलिए कि आपके पास जवाब है ही कोई नहीं। नहीं, जवाब मेरे पास हैं। अगर मैं देने पे आऊं तो बहुत सारे जवाब दे सकता हूं। और दो भी जवाब ने फिर मुक गए तो की करोगे? तुझे पता क्या है कौन से इल्जामात मुझ पे लगे हैं? तुझे किसी जेड़े बात का कसमा पता खा है? खा दसन डे मैं सुने नहीं भला। हां, सबने क्या सुना। क्या क्या पूछा उन्होंने? हमारे मेहमान थे कल मिर्जा साहब। क्या कहा? आप सोए हुए थे कल, वो यहाँ बैठे हुए थे हमारे पास थे। वो यहाँ क्यों बैठे हुए थे? हमारे मेहमान थे वो। ये गलत बात है। आपने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया है? उसी सोफे पे बैठे जिथे तुसी बैठे, तो इसीलिए तो आपको यार उर्दू में नहीं बात कर सकते। उसी सोफे पे बैठे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। ये सोफा टेंट है। तो ये गर्दन को क्यों मटकाते हो? ये वैसे जरा वजन आ जाता है। ये इसके अंदर का खुसरा बेदार हो जाता है। चमक साहब, ऐसे कुछ तो थोड़ी बहुत सदाकत तो होगी जो इल्जामात आप पे लगे। देखें क्या इल्जामात है, मैं आपको बताता हूं। देखें, मुझे जरदारी साहब ये बात कहते हैं कि भाई जाओ जाके एमकेएम वालों को मनाओ। अगर वो मान गए वेल एंड गुड, ना माने तो साड़ी पहन के शुरू हो जाना नाचना। वो फौरन मान जाएंगे। साड़ी बांधे तुसी वजीर दाखिला हो या वजीर काफिला हो? ये काफिला क्या होता है? सर वो काफिलों में जो स्टेप नहीं करते, ये इशारा कर रहा है वो, जब मैं उनको नहीं करता था मैं छम छम नचदी फिरा कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे पग बांध गया घुंघरू मैं छम छम नचदी फिरा। इस तरह मैं उनको कहता था। ये हरकत आपने कहाँ की? ये दिहाड़ियां लाਉਂਦੇ ने सिंध च जाके इस तरह। नहीं, दिहाड़ियां नहीं लगाता हूँ, फी सबीलिल्लाह। मलिक साहब, आपकी हरकतें ही इतनी बेहुदा हैं, लेकिन आप पर जो इल्जामात लगे हैं कौन सी हरकत मैंने ये जो कुछ कर रहे हैं आप? अभी हरकतें मैंने कौन सी की? आप क्या हरकत मैंने यहाँ पर ये कर दिया, डिंका चिक्का ऐसा कुछ? तौबा डिंकी छिका नहीं सही कीता तुसी यार, उन्होंने फिर शुरू कर देना कर। नहीं वो प्रभु नहीं, दे अब तुम दे। चुप रहो। एक बात जो बड़े तवातर से की जा रही है वो ये है कि मिर्जा साहब ये सब कुछ जरदारी साहब के आशीर्वाद के बगैर कर नहीं सकते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, मैं तो इसके बारे में एक ही बात कह सकता हूं कि जो कहता है वो खुद होता है। बड़ा बदला लिया भाई। ये आपने क्या बयान सफाई है। ਤੁਹਾਡੇ असले तो सदके जा। सुभान अल्लाह। की असला चलाया जे है। जिस तरह की शख्सियत है आपकी, उसी तरह का बयान सफाई है आपका। और जिस तरह की कटिंग है आपकी, उसी तरह की जेलस बेकार बातें। सर मथा वेखो किड्डा उत्ते लिख दे गुजरन वाला 20 मील। अच्छा, मैं फिर से थोड़ा सा रीफ्रेज कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं मैंने क्या पूछा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके सर के ऊपर से बात गुजर गई है। मेरे सर के ऊपर? जी। आप भी तंज कर रहे हैं? नहीं, मैं सर का तस्करा नहीं करना है। मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जरदारी साहब डबल क्रॉस कर रहे हैं आप दोनों को? देखें जी, बात यह है कि आपका सवाल अच्छा है, आई अप्रिशिएट। अच्छा, लव यू। वेयर इज द आंसर? टू हेल विद आंसर। आंसर को क्या करना है? एक बात है, आपने बुलाया, मैं आ गया। मलिक साहब, मोहब्बत होती है, मोहब्बत दिलों में होती है। सवालों जवाबों में क्या रखा है? मलिक साहब, आप वो वाहिद वजह हैं कि जिसकी बिना पर मुझे मिर्जा साहब अच्छे लगने लगे।
मिर्जा साहब आपको अच्छे लगने लगे? खैरियत? कोई सिर्फ निकाह शिकायत आपकी नहीं वजह से, करना? आपकी वजह से। क्या नहीं करना? कोई शादी वादी करने का प्लान तो नहीं हमसे? मिर्जा साहब से और मलिक साहब आफ्ताब साहब तड़को नाराज ने कोई चंगा जिहा स्टेप करके दिखाओ। नहीं है, जिस तरह से आप तारीफें उनकी कर रहे हैं तो फिर उसका कल मतलब- वो यहाँ बैठे थे और उनकी बातों में सदाकत थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बैठे थे? उन्होंने अंडर ओथ कुरान पाक ऊपर सर के रख के उन्होंने बात की है। आप भी कसम उठा के कहिए, कुरान पाक उठाइए और कहिए कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला। गुड मैं मंगवाऊं कुरान पाक? गुड गुड और सही फिट फाट हो। मैं मंगवा रहा हूं। खैर बात तो ये सुनो। शहबाज हेलो, साहब। भाईजान हाँ जी, क्या हो बात करें ना, बात करें। अब क्या हो गया? अंडर ओथ बात करें। यू आर माई ब्रदर। आई एम योर माशाल्लाह, ब्रदर। इतना प्यारा सूट ये आपने कहाँ से लिया है? आप कसम उठा के कहिए कि जनाब मिर्जा साहब ने पता नहीं किस आलम में ये बात कर दी मैं है। कसम उठा के कहता हूँ जी, जो कहता है वो खुद होता है। आप सिर्फ यही कर दें कि मैं कसम उठा के कहता हूं मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा है मेरे बारे में गलत कहा। इसके अलावा आप मुझे जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आप कहें कि आप मुंह से आग निकाल कर दिखाएं, मैं आपको मुंह से आग निकाल के दिखा दूंगा। आप मुझे कहें मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चल के दिखाएं, मैं आपको मोटरसाइकिल चला के दिखा मलिक दूंगा। साहब कहीं ना कहीं दाल में काला है जरूर। होगा ना, मैं आपको बल्कि बावर्ची कहीं लगा- कहीं दाल है, बाकी सारा काला है। अच्छा जी, मैं क्वेश्चंस लेने लगा हूं स्टूडेंट से। जी आप। मेरा मलिक साहब से सवाल है कि आपको इंसानों में आके कैसा लग रहा है? जैसा आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलियन नेवले। जी सिमाप। मलिक साहब, आपने आखिरी दफा सच कब बोला था? ये देखें ना, ये किस तरह की बात है। ये सारी मीडिया ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ है। आपका मुल्क सेफ हैंड्स में है, आपके मुल्क में कोई बदअमनी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई लोड शेडिंग नहीं है। तो जेडे बंदे मरन डे फिल्मी ने। हाँ तो वो मैंने पहले ही कहा है ना, उनकी गर्लफ्रेंडें इन्हें मारती हैं। सबकी गर्लफ्रेंड है मारती। और क्या, यही तो टारगेट किलिंग होती है। आप भी प्यार में कभी ना कभी फिदा तो हुए होंगे। नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड को ये मौका नहीं मिला कभी? वो सलमान खान के साथ सेट हो गई। कटरीना कैफ की बात कर रहा है। तौबा तौबा तौबा। दूसरी कतरीना कैफ जेडी मौत दे खूह ते नचदी है। जी मलिक साहब, आपके मुताबिक आप पार्टीज को डांस करके मनाते हैं, तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जिस पे आप डांस करते हैं? कौन सा? गाना अगर मेरा पसंदीदा हो, यहाँ पे एक पोल लगा हुआ, फिर देखो आपका भाई यूं फिरता है उसमें। माई वे पुट 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 मोहब्बतां सच्चियां वे। घूम के दिखाऊं? नहीं 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 देख, ये दिखाएं, देखें वो कह रहे हैं। या तो आप उनको यार रहने दो। ये देखें। वो मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये आपका कह रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। नो नो नो, आई लव यू ऑल। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका। अच्छा मैं इधर मत देखे, उधर देखे। 12 महीने में 12 तरीकों से तुझको मैं प्यार सिखाऊंगा। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। वेरी गुड, लगता रिच ने सप खा लिया। This is too much. This is too much. कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पंजाबी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर ने ऐलान किया है कि वो रहमान मलिक और जुल्फिकार मिर्जा के झगड़े पर एक सबक आमोज दस्तावेजी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਲੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਅੰਧੇਰੇ में बैठा लाइट ऑफ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਈਟ ਆਫ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਚੋਰ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਥੀਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਇੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਫੀਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਤੋਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਊਟਡੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਲਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ ਧੁੱਪ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 2:30 ਵਜੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੇਡੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਸਾਊਂਡ ਇਧਰੋਂ ਭੇਡੂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੇਡੂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
कड़ी धूप में कैमरा रखा बेटे, इधर से भेड़ू को छोड़ा है। आप तो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। ਇਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ। स्लो मोशन च घोड़ा आ रहा है, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ स्लो मोशन च करता है। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, क्या बात, पानी ਵਿੱਚੋਂ गुजरे है, ਹਾਏ ਹਾਏ, है जी, ਹਾਂਜੀ, फिर खुश्की ते है, वाह एंकर के डिसॉल्व होया है, रिच डिसॉल्व होया है, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਭੇਡੂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਭੇਡੂ ਸੁੱਤਾ, ਭੇਡੂ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਮਿਰਦਾ ਸੀ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੁਮਾ ਉਠਿਆ, ਐਮਟੀ ਚ ਉਠਿਆ, ਐਮਟੀ ਫਰੇਮ ਚ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ, उन्होंने उठते ही डायरेक्टर ने टक्कर मारी है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਐਮਟੀ ਚ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਬ ਬਣਦੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਮਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੋਲਿਆ आप कटिंग क्यों करते जा रहे हैं बार बार? ਕਟਿੰਗ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਮ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਦੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਇੰਜ ਉੱਠਿਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਕਿ ਤੋਰਾ ਨਾ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਇੰਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਖੜਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਦਰ ਅਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਵੇਂ। जी सर फिल्म टोरो तो कैमरा से लेके बाहर बाग से गार्डन में अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਕੋ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਦੇ। पेड़ तो क्लोज आए ने, फिर रिश्ते क्लोज आए ने, वाह डम यबाबम चुक बकरी निकली है। ਵਾਹ 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 वाह ਕੀ बकरी बड़ी बुढ़ी जी है, मस्कीन जी ट्रांस से गई है। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੱਕਰੀ। जिड्डी बुड्डी बकरी उन्होंने एम्बुलेंस च भेजो अच्छा फिर और फिर जनाब उन्हें पेड़ू तो कर गया है कि शर्म करो, आपस में लड़न लगे हो तुसी हैं, तुसी ते जुड़वा भरा है तुम्हें पिछड़ के सो ये जुड़वा भाई कौन थे? रिच तर पेड़ू। बोलो बोलो कोई ये जुड़वा भाई हो कैसे सकते हैं? ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ 70 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ उन्हें जफियां पाइया ने, ऐसी खुश जी वीना मलिक इन हुई है, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। छलांगा मार दी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ? ऐ वीना मलिक इन हुई है, ਵਾਹ दुम्बे दी चांपी शुरू हुई है, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। धम चका चक धम चका चक धम चका चक ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। हैं, ये ओवरलैप हो ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। रिच खुश है कि पैसे मैं देंगा, रिच पैसे देने लगा, कट करके मोहम्मद राणा है। ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ मोहम्मद राणे ने सारे पैसे वीना मलिक के गाने के उत्ते सुट दिते ने। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਣ मोहम्मद राणा अपनी तलाशी ले रहा है कि मेरे को किराए बजे कि नहीं, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। कोई पैसे नहीं को बजे, पछतान लगे कोई यार अच्छा फिर वापस मांगता होगा। नहीं नहीं उन्हें कि मैं इन्ने सुटे ने मैनू इन्ने दे दो मैं घर जाऊं। अच्छा बात सुने, ये जो तबसरा भी करना है ना उर्दू में करें। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅੱਗੇ 144 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि मैं भूतनी दा बच्चा हां, इन्हें पुराना मैनू करते ही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा बात सुने उर्दू में, जो बात करनी है उर्दू में देखिए आप किस किस्म की ये आप इनकी कहानियां सुन रहे हैं, वो आपस में भाई निकल रहे हैं। बाय द वे फिल्म तो इन पर बन रही थी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੋਵੋ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। नहीं नहीं मैं रंग दे हरा हो गया ना। इसका टाई के साथ क्या ताल्लुक है? ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਸੱਟ ਜੋ ਲੱਗਣੀ। पहले ही डिगना है, पट्टे पुट्टे लगने हरा हो जाना ग्रीन। हाय हाय रिच नु एक्सपोज कीता है, ਰਿਚ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ऐ रिच प्रेम च आया, ਹਾਂ ਹਾਂ भले खा रहा है। ਪੱਲੇ ਖਾ ਲੈ, ਰਿਚ ਟਰੂ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਬਸ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੇਛੀ ਬਚਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਚ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਰੇਛੀ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਚਰਸ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਕੇ ਰੇੜੀ 'ਚ ਸੁਆ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੱਜੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ अच्छा तो ये पेडू किधर चला गया? ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੀ ਪਾਈ पेटू नहीं करके सिगरेट लाया है ਹਾਂ 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 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ माचिस तो बगैर कैसा ਵਾਹ ਵਾਹ। सिगरेट लाया है, कश लाया है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਧਰ ਧੂਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਧੂਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਧੂਆਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਧੂਆਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ।
حکیم صاحب پھر فلم آپ کی بیچ میں رہے گی؟ ہاں جی ہن کیمرا نہیں فلم ڈبے نہ بناونی ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਛਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਛਲੀਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਥਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਪੜੋ ਫੜੋ ਇੱਥੇ ਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਦੀ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक, और फोकस हमारा है स्टीफन कोहन, एक बड़ा पाकिस्तान शनास अमरीकी स्कॉलर है। इसने हाल ही में एक और किताब लिखी है जो कंपैरेटिवली बहुत मुख्तसर है, लेकिन ये पाकिस्तान दुश्मनों के लिए बड़ी तसल्ली और इत्मीनान का बायस है। बड़ी मसरूर कुन तहरीरें हैं। चूँकि आज बाबा कौम का यौम वफ़ात है, 11 सितंबर है, आज का दिन मैंने खुसूसी तौर पर इसी मौजू का इंतखाब किया है कि मौजू तरीन जो सब्जेक्ट हो सकता है डिस्कशन के लिए वो यही है। स्टीफन कोहन स्टार्ट में एक नक्शा खींचता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ पर जो एक अज़ली और अबदी इस्टेब्लिशमेंट है वो बदस्तूर मजबूत रहेगी और स्टेट उसके अंडर रहेगी। फिर उसे एक खुल्लम खुल्ला फौजी हुकूमत यानी मिलिट्री हुकूमत भी कायम होती नज़र आती है, लेकिन चूँकि वो मुतज़लज़ल है, 100% श्योर नहीं है, उसे इस कौम के फाइट बैक करने की सलाहियत का भी पूरा पूरा इदराक है, और वो समझता है कि ऐन मुमकिन है कि फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी यहाँ पे आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो ख़तरनाक बात है वो पाकिस्तान को फ्यूचर में डिसमेंबर होता, टूटते हुए देखता है। स्टीफन कोहन का कहना यह है कि मुझे बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ये पंजाबी कोर से टूटते अलहदा होते नज़र आ रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि ये एक छोटा सा लैंड लॉक्ड कंट्री जो पंजाब और इर्द गिर्द के पेरिफेरी के थोड़े से इलाके उसमें हों, ये पाकिस्तान इन इलाकों पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो वो तहरीकें सर उठाती नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो हरकतें होती ज़रूर नज़र आ रही हैं जो सिसेशन के वक्त जब मुल्क टूटा करते हैं तो वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल रूनुमा होती है। तो ये सारे के सारे ये जो कुछ हो रहे हैं, ये जो लक्षण है हमारी कौम के, हमारे लीडरों के, हमारे मुल्क के, इसके पीछे कुछ नज़र आता है। और अब तो इस बात पर भी इत्तफाक राय पाया जाता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे फॉरेन हैंड मौजूद है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी कही जा रही है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है, इवन इसराइल की इन्वॉल्वमेंट, और इससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। ये एक ख़तरनाक सिनारियो है जो स्टीफन कोहन जिसकी तस्वीर कशी करता है। फिर वो 6 इंतहाई ख़तरनाक अलामतें बयान करता है। अब मईशत संवारने की अहलियत जो है उसका शदीद फुकदान, ये पहली अलामत है जो इंतहाई ख़तरनाक है। और फिर ये जितने मफलूकुल हाल हुकूमती इदारे हैं उनकी तामीर नौ, इसे करने के लिए एक हौसला दरकार है जो कि इस हुकूमत में सिरे से मौजूद ही नहीं। फिर गुड गवर्नेंस का शदीद कहत, मैं समझता हूँ फुकदान नहीं कहत है, और ख़ास तौर पे ऑन द वेरी टॉप। फिर कासा गदाई, ये जो भिकमंगों वाला एक रवैया है, इसे ख़त्म करने का कतन इरादा नहीं रखती कम से कम ये हुकूमत। और फिर वो साथ साथ इंडिया के हवाले से कहता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो एक तसादम लगातार एक तवातर से चल रहा है वो बजाते खुद एक ख़तरनाक चीज़ है। और ये सारी चीज़ें, और फिर एक चीज़ और वो बयान करता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि इसे मजहबी कुव्वतों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखना, ये इसकी मजबूरी है। इसमें वो उनकी हर जायज़ नाजायज़ डिमांड मानती रहती है। रियासत की बात हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर वायबिलिटी जो है फ्यूचर की, वो कम से कम स्टीफन कोहन को नज़र नहीं आती। बड़ी बदनसीबी है कि स्पॉइल्स
की तलाश में प्रेडेटर्स की तरह हमारे कुछ अपने दोस्त अपने अपने दांत तेज कर रहे हैं कि कब ये रियासत टूटे ताकि हमें माले गनीमत इसमें से ज्यादा मिल सके। इसके साथ साथ अमेरिका और चंद दीगर कुव्वतों को तंबीह करता है कि तुमने क्या कोई पेशबंदी की है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर जिसके अंदर इंतहाई खतरनाक टेररिस्ट नेटवर्क मौजूद है, ये अगर कल को टूटती है तो इसका मलबा कहां जा गिरेगा? क्या तुम्हें पता है कि यूरोप तक, अमेरिका तक मार करेगी ये डिसऑर्गेनाइज्ड कुव्वत? क्या तुमने उसकी पेशबंदी की है? तो ये सारी चीजें वो ये डिस्कस करता है। लेकिन मतलब जरूरी नहीं कि स्टीफन कोहन जो भी कहता है वो गॉस्पल ट्रूथ है। मैं जाती तौर पे ये महसूस करता हूं कि जो नक्शाकशी कोहन ने की है वो बड़ी हद तक दुरुस्त है। इस कॉगमायर से, इस दलदल से निकला जा सकता है अगर फ्यूचर की हमें कोई बेहतर लीडरशिप मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल से हम निकल जाएंगे। अगर हालात इसी तरह रहते हैं और 6 महीने साल बाद इलेक्शन होते हैं तो मुझे फिर कोई मेजर चेंज होती नजर नहीं आती। देखें, जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इस वक्त, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आज भी पीपल्स पार्टी है जो तमाम सूबों में मौजूद है, और जितनी बड़ी दीगर कुव्वतें हैं मां सिवाय नून लीग के, वो सब उसके साथ हैं। चुनांचे अगर आज इलेक्शन होता है तो काफ लीग के साथ मिल जाने से जो कैफियत वोट बैंक की बनेगी, आप देखिए कम से कम 25-30 सीट्स तो ऐसी हैं जो सिर्फ इस वजह से नून लीग जीती कि वहां पर मुकाबले में पीपल्स पार्टी भी थी और काफ लीग भी थी। अब ये यकजा होंगे तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, यानी इस इत्तेहाद का जो इस वक्त हुक्मरान है उसका वोट बैंक बढ़ेगा। इमरान खान डेफिनेटली डेंट डालेगा और वो डेंट नून लीग को है, सबको पता है। आप देखिए कि मानसहरा जो गढ़ था, जो कला था नवाज लीग का, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें हारे हैं और काफ लीग जीती है। स्वात तक में काफ लीग जीती है। सिंध में कोई आइस ब्रेकिंग नहीं हो सकी नून लीग से। तो कहने का मकसद यह है कि अगर ये सारा तरद्दुद फिर से होना है और यही लोग सामने आएंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में कुछ नहीं जिनसे हो सका, तो फ्यूचर क्या करेंगे वो? अब हम ये भी नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता कि एस्टैब्लिशमेंट 2 स्टेप्स आगे आए, इनको स्नब करे और इनकी जगह किसी और को ले आए। जो जमहूरी धारा है उसे बहने देना चाहिए, वो जिधर जा रहा है उसे जाने देना चाहिए। सिर्फ एक गुजारिश हम एस्टैब्लिशमेंट से जरूर करेंगे, और अगर इसके ऊपर अमल दरामद ना किया तो एक वक्त आएगा कि इसको मुअर्रिख गद्दारी के जुमरे में शुमार करेंगे। और वो ये है कि इलेक्शन प्रोसेस में तब्दीलियां की जाएं। आपके यहां 2 लिस्टों की बात बड़े तवातर से हो रही है। एक ये कि आप पसोपेश कर रहे हैं कि नए वोटर्स, जो कि 3.5 करोड़ के करीब है नए वोटर्स, इमरान खान का सबसे बड़ा स्लोगन ये है कि इन्हें फौरी तौर पे इनका इंदराज होना चाहिए, जिस पे जुम्बश शुरू हो गई है, काम होना शुरू हो गया है, लेकिन इस पे टाइम लगेगा। दूसरा ये कि तकरीबन इतने ही बोगस वोट्स हैं आपके मुल्क में, ये किसने बनवाए थे? कौन है इनके पीछे? ये कौन है जो इन 3.5 करोड़ बोगस वोटों के साथ हर दफा इस मुल्क की तकदीर का फैसला अपनी मर्जी से करवा देता है? उन बोगस वोटों को निकाल के बाहर फेंकना भी अशद जरूरी है। ये काम अगर ना हुए तो खाकम बदहन स्टीफन कोहन की पेशीनगोई सही साबित होगी। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।